या क्या मुहर्रम के महीने में काला लिबास पहनना सही है या गलत है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमने सुना है कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। दरअसल इस मिसाल के तौर पर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो जो है अब रास्ता बदलो या वापस आ जाओ, और सुबह सुबह छत पर कौवा काँव काँव कर रहा है तो इसका मतलब जो है मेहमान आएंगे। या फिर हालांकि काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरगूब, बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास है। आपका झंडा काला था। वैसे तो आपको कहते हैं खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो इस्तकबाल करना, उसमें खलीफतुल्लाह मादी होंगे तो वो भी काला सफेद करवा लेना था ना। और काली कमली वाले जो नात थी, वो चिटी कमली वाले क्यों नहीं है? वहां भी काला रंग नजर आता, यानी रसूलुल्लाह का कुर्ता भी काला, आपकी चादर भी काली, पगड़ी भी काली, आप पीछे कौन सी बात रहेगी? लेकिन यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, और वो है काले लिबास का मुहर्रम के महीने में पहनने से रिलेटेड, और इसको यानी कि अंधेरा नेगेटिविटी का साइन है। जबकि अगर इस्लाम में देखा जाए तो इस्लाम में इस तरीके की कोई बात नहीं है। हमारी तो एक नमाज जो है इशा की नमाज, वो अंधेरा होने के बाद होती है। और अगर तहज्जुद की बात की जाए तो वो तो जो है, लेकिन आमतौर पर जो माशरे में फेमस है वो ये है काला जादू। अब इसमें काले रंग का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन काले रंग को ये नेगेटिव समझते हैं तो इसको जबरदस्ती जोड़ दिया जादू। बात को लेकर अंधी अकीदत रखना, जबकि उसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ ना हो या लॉजिकली भी कुछ प्रूफ ना हो, लेकिन बस लोग कहते हैं और उस बात को मानते रहना, तो इस तरीके के ब्लाइंड। एक खास बात, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी तादाद में मुसलमान फिरका वारियत से बालातर होकर और फिरकों को छोड़कर सही रास्ते, सीधे रास्ते, सिर्फ मुस्लिम इस रास्ते की तरफ आ रहे हैं। तो हमारी भी इस चैनल के जरिए कोशिश है कि जो कुछ भी पॉसिबल हो हम भी कंट्रीब्यूट करें इस काम में, और इसमें हमें आपका साथ चाहिए। एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो ये साथ हमारा जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। कुछ मुद्दे, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हर साल मुहर्रम के महीने में उठाया जाता है और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाता है, और फिर काफ़ी सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इसका जवाब देते हैं। लेकिन फिर से एक साल बाद जब मुहर्रम का महीना आता है तो फिर से उन सवालों को उठाया जाता है और फिर से इस उलेमा स्कॉलर्स उसका जवाब देते हैं और फिर से वही सब होता है। ऐसा ही एक मुद्दा है कि क्या काला लिबास पहनना सही है या गलत। और कुछ लोग इसमें सवाल पूछते हैं कि काला लिबास पहनना जायज़ है या हराम है या गुनाह है, या क्या मुहर्रम के महीने में काला लिबास पहनना सही है या गलत है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमने सुना है कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। दरअसल इस मामले में दो तरह के लोग हैं जो काले लिबास के पहनने को गलत कहते हैं। एक तो अहले सुन्नत के लोग, वो कहते हैं वैसे आम दिनों में तो जायज़ है, लेकिन मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में नहीं पहनना चाहिए। और फिर कुछ नासबी लोग, वो तो बिल्कुल ही मना करते हैं शिया की मुखालफत में। और दूसरी तरह के लोग हैं कुछ सूफ़ी टाइप लोग, वो भी जो है काले लिबास के पहनने को गलत कहते हैं। अब लेकिन इनमें तो नासबियत वाली बात भी नहीं है कहीं से कहीं तक, बल्कि ये तो हज़रत अली से बड़ी अकीदत रखते हैं और उन्हें मुश्किल कुशा और बहुत कुछ समझते हैं। तो ये जो सूफ़ी टाइप लोग हैं जो काले लिबास के पहनने को गलत कहते हैं, इसको लेकर कोई बात नहीं करता और इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता। तो आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश है इस टॉपिक को लेकर एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो, और ये जो सूफ़ी टाइप के लोग भी काले लिबास के पहनने को गलत कहते हैं इस पर भी बात हो, और बाकी हदीस क्या कहती है इस मामले पर, इस पर भी बात हो, ताकि बार बार इस तरीके के सवालों को ना उठाया जाए। अब पहले हम इस पर बात करते हैं कि जो कुछ सूफ़ी टाइप के लोग हैं वो क्यों काले लिबास के पहनने को गलत समझते हैं। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो कि इस्लाम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में ब्लाइंड फेथ की कोई जगह, कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि किसी बात को लेकर अंधी अकीदत रखना, जबकि उसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ ना हो या लॉजिकली भी कुछ प्रूफ ना हो, लेकिन बस लोग कहते हैं और उस बात को मानते रहना, तो इस तरीके के ब्लाइंड फेथ की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। हाँ, कुछ दूसरे रिलीजन्स में इसको काफ़ी माना जाता है और इसकी काफ़ी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो जो है अब रास्ता बदलो या वापस आ जाओ, और सुबह सुबह छत पर कौवा काँव काँव कर रहा है तो इसका मतलब जो है मेहमान आएंगे। या फिर किसी का पैर पर पैर पड़ गया तो जी अब नसीब में सफ़र लिखा हुआ है। तो इस तरीके के ये सब ब्लाइंड फेथ हैं और इसकी इस्लाम में कोई वैल्यू, कोई जगह नहीं है। इसी तरीके का एक ब्लाइंड फेथ है कि अंधेरा और डार्कनेस जो है वो नेगेटिव है या शैतानी है, यानी कि अंधेरा नेगेटिविटी का साइन है। जबकि अगर इस्लाम में देखा जाए तो इस्लाम में इस तरीके की कोई बात नहीं है। हमारी तो एक नमाज जो है इशा की नमाज, वो अंधेरा होने के बाद होती है। और अगर तहज्जुद की बात की जाए तो वो तो जो है रात के तीसरे पहर में जब कंप्लीट डार्कनेस होती है उस टाइम होती है। और तहज्जुद की फजीलत तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो अंधेरे को लेकर इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस ये बात है कि रात जो है अल्लाह ताला ने आराम करने के लिए बनाई है, सोने के लिए बनाई है, और दिन जो है काम करने के लिए। अब जो लोग ये मानते हैं कि अंधेरा जो है वो नेगेटिव है, तो उन लोगों ने ही अंधेरे को कनेक्ट किया है काले रंग से, और वो लोग जो हैं काले रंग को भी नेगेटिव समझते हैं। अब इसकी एक मिसाल ये है, जादू जो है उसका हमारी ऑथेंटिक किताबों में जहाँ भी जिक्र हुआ है तो वहाँ पर सिर्फ जादू वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन आम तौर पर जो माशरे में फेमस है वो ये है काला जादू। अब इसमें काले रंग का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन काले रंग को ये नेगेटिव समझते हैं तो इसको ज़बरदस्ती जोड़ दिया जादू से। अब इसीलिए हर जगह काला जादू और ब्लैक मैजिक ये वर्ड यूज़ होता है। अब ये जो सूफ़ी टाइप के लोग हैं ये हैं तो मुसलमान, लेकिन ये हमेशा से इन्फ्लुएंस रहे हैं इस तरीके के ब्लाइंड फेथ से।
और इन लोगों में हमेशा इस तरीके की बातों का असर देखने को मिला है और इसीलिए ये लोग भी काले रंग को नेगेटिव समझते हैं और इसको नेगेटिविटी का साइन मानते हैं और इसी वजह से ये लोग काले लिबास के पहनने को गलत समझते हैं। अब हदीस क्या कहती है काले रंग के लिबास को लेकर, उसको देखते हैं। और यहाँ पर मैं हदीस के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारे बयान हैं और इंजीनियर साहब का भी बयान है जिसमें कि उन्होंने प्रॉपर्ली हदीस को एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ पर काले रंग के लिबास से रिलेटेड जो मेन बात है हदीस में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हदीस है कि फ़तेह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने काले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जुब्बा जो कि नबी अलैहिस्सलाम का था उसको यूज़ किया जाता था मरीज़ों की शिफा के लिए। तीसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी काली चादर में अपने अहले बैत को लिया। तो ये 3 हदीसें हैं जिनसे नबी अलैहिस्सलाम की काली पगड़ी, नबी अलैहिस्सलाम का काला जुब्बा और नबी अलैहिस्सलाम की काली चादर साबित है। यानी कि इससे साबित होता है कि काले लिबास का पहनना सुन्नत है और सुन्नत पर अमल करना नेक काम है, सवाब का काम है। फिर चाहे इस सुन्नत पर अमल मुहर्रम के महीने में किया जाए या किसी और महीने में किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है और वो है काले लिबास का मुहर्रम के महीने में पहनने से रिलेटेड। और इसको लेकर इंजीनियर साहब से भी सवाल हुआ था कि मुहर्रम के महीने में काले लिबास का पहनना सही है गलत, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही है, नेक काम है और सवाब का काम है, लेकिन उन्होंने इसको डीपली डिस्कस नहीं किया था। क्या मुहर्रम में काला सूट पहनना जायज है? सवाब का काम है जी आजकल तो पहनना। मुहर्रम अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए ताकि इनको बताएं आप जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा है। ये कितना बड़ा झूठ बांधा है इन्होंने कि इन्होंने नबी इस्लाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब की हैं कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। हालांकि काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरगूब, बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास है। आपका झंडा काला था। वैसे तो आपको कहते हैं खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो इस्तकबाल करना, उसमें खलीफतुल्लाह मादी होंगे, तो वो भी काला सफेद करवा लेना था ना। और काली कमली वाले जो नात थी, वो चिट्टी कमली वाले क्यों नहीं है? वहां नहीं काला रंग नजर आता। यानी रसूलुल्लाह का कुर्ता भी काला, आपकी चादर भी काली, पगड़ी भी काली, आप पीछे कौन सी बात रहेगी? और वो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप मुहर्रम के महीने में काले लिबास को पहनते हो और ये सोच के पहनते हो कि मैं एक सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, नेक काम है, सवाब का काम है। लेकिन अगर आप मुहर्रम के महीने में काले लिबास को पहनते हो और ये सोच के पहनते हो कि ये एक गम की निशानी है और गम की वजह से मैं काला लिबास पहन रहा हूँ, तो फिर जो है ये एक ब्लाइंड फेथ हो जाता है। गम का काले रंग से कोई कनेक्शन नहीं है और ब्लाइंड फेथ की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो बहरहाल काले रंग का लिबास पहनना बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है और मुहर्रम के महीने में भी पहन सकते हैं। बस ये जहन में रखें, ये सोच के पहने कि मैं एक सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। बाकी इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो के दौरान अगर कोई भी बात आपको सही ना लगी हो तो हमारी इस्लाह ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं। और आप सभी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हम सबको सही और सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।